केदारनाथ मंदिर, जहां पर बहुत से खतरे हर समय बने रहते हैं, जो कि साल में मात्र 7 माह के लिए खुलता है। फिर भी यहाँ पर लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लाख मुसीबत सहकर भी बाबा की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं। तो कोई तो बात होगी, तो वो क्या बात है, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हो केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में? कब से यह मंदिर यहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था? क्या महाभारत काल का संबंध इससे है? क्या है इतने दुर्गम क्षेत्र में इसे बनाने की वजह? क्या वास्तव में यहाँ आज भी महादेव का वास है? आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से। क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं इस मंदिर को लेकर, जानते हैं। तो साथ ही सबसे पहले हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करके वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। केदारनाथ मंदिर का सबसे पुराना इतिहास महाभारत काल से मिलता है। इसका सीधा संबंध पांडवों से जुड़ता है। इसके पीछे की कहानी भी अति प्रसिद्ध है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव भगवान कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध में हुए लाभ हानि पर चर्चा कर रहे थे। भले ही पांडव युद्ध जीत गए हों, लेकिन काफी मात्रा में धन बल और जनबल की हानि उनकी भी हुई थी। असंख्य मात्रा में बच्चे अनाथ, औरतें विधवा हो चुकी थी। तो आगे किस तरह से जन कल्याण हो, इस पर पांडवों की सभा में चर्चा चल रही थी। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि युद्ध में आपने कई पाप किए हैं, जिनमें ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, भाई हत्या, कुल हत्या, पशु हत्या जैसे घातक पाप आपके सर पर लगे हुए हैं। ऐसे में कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण आप नहीं कर सकते, और न ही ये पाप आपको आपके राज्य में सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। अगर आप शांति चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने इन पापों का प्रायश्चित करना होगा, तभी आप अपने लिए कल्याणकारी राज्य की कामना कर सकते हो। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, इन पापों का प्रायश्चित हम कैसे करें? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके लिए आपको भगवान शिव से मिलना होगा। तब पांचों पांडव भगवान शिव से मिलने काशी गए, लेकिन भगवान शिव उन पर क्रोधित थे, इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। इधर पांडवों को जब पता चला कि भगवान शिव हिमालय की ओर जा रहे हैं, तो वो सभी उनके पीछे पीछे हिमालय की ओर चल दिए। जब भगवान शिव को पता चला कि पांडव उनके पीछे हैं, तो भगवान ने अपना भेष बदला और वो नंदी रूप में आ गए, और वहीं पास में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित वन में चर रहे पशुओं में शामिल हो गए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिले। अब पांडव बहुत परेशान हो गए। भगवान से मिलना जरूर है, अपने पापों को मिटाना है। अब भगवान शिव कैसे मिले? अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा, और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उन्होंने अपना एक पैर पहाड़ी पर और दूसरा दूसरी पहाड़ी पर टिकाया, और गहनता से महादेव को ढूंढने लगे। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई, और वो इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थित खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपके और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हीं 5 जगह को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से आज जाना जाता है।
भीम के द्वारा भगवान शिव के वैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रुक गई थी। जब उन्हें वैल के बाकी 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था पहली बार। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। सबसे पहले तो पांडवों के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। पांडवों के अंदर अभूतपूर्व शक्ति थी, खासतौर पर भीम के पास। ऐसे में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर इस पहाड़ी पर चढ़ाए और केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ही यहाँ पर आम लोगों की पूजा करने के लिए अनुमति प्रदान की। समय समय के साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया, कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया, तब आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था, वह समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर को योगदान उन्होंने दिया। 13वीं शताब्दी के आते आते भारत भूमि और मुख्य तौर पर उत्तर भारत पर मुगल आक्रांताओं का शासन स्थापित हो चुका था। इस समय इस क्षेत्र में भीषण बर्फबारी हुई थी। इस कारण लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक गया था और वहां आने जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। लगभग 18वीं सदी के आते आते मंदिर फिर से दिखाई दिया और भक्तों के द्वारा पुनः मंदिर में दर्शन किए जाने लगा और यह पिछले दशक तक सुचारू रूप से होता रहा। 2012 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची। इस प्राकृतिक आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बह गई। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकार के द्वारा केदारनाथ धाम का निर्माण कराया गया और उनको ठीक कराया गया। इस तरह से केदारनाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय तो पांडवों को जाता है। हालांकि समय समय पर भारत के अन्य शासकों ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पांडवों ने ही सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। अपने पापों के प्रायश्चित हेतु यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। साथियों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, धन्यवाद।